हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक मिला है ना, वो मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए मैं कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि भाईजान के मैं जो है ना इस चीज के सख्त अगेंस्ट हूँ और खिलाफ हूँ, इसलिए मैं भाई देखे ना यार, एक फॉरेनर्स हैं। अब पाकिस्तान में भी कुछ फॉरेनर्स ऐसे आते हैं कि जो पाकिस्तान की बुरी साइड भी दिखाते हैं और पाकिस्तान की अच्छी साइड भी दिखाते हैं। और ऑल दो हम खुद पाकिस्तान में लिव करते हैं, हमें पता है, मालूम है कि हमारे पास कुछ खास इतनी वो लग्जरी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं एटलीस्ट जितना अच्छा दिखा सकते हैं। और जिन्होंने दिखाना ही बुरा, वो तो फिर जाते ही उसी जगह पे हैं। इसी तरह इंडिया का जो है ना, फॉरेनर्स इंडिया में काफी ज्यादा विजिट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और टूरिस्ट के हवाले से काफी ज्यादा फेमस है इंडिया। और दो तरह के टूरिस्ट वो फॉरेनर्स यहाँ विजिट करते हैं टूरिस्ट के लिए। एक आपको हमेशा इंडिया की अच्छी साइड दिखाएंगे, एक स्पेशली अपने जाती कंटेंट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज के लिए आपको इंडिया की बुरी साइड दिखाएंगे। ऐसा भी होता है भाई, और ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसा होता है तो उन व्लॉगर्स को दोबारा इंडिया क्यों आने दिया जाता है? उन व्लॉगर्स को कोई बैन वाला सिस्टम क्यों नहीं किया जा रहा? तो इस चीज पे आज हम वीडियो लेके आए। मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और दूसरी बात है कि ठीक हो गया जी। ओके जी। एक ट्रैवल करते कोरियन ब्लॉगर के साथ एम्बैरसिंग हरकत करना या फिर भोला बनकर एक गांव के अब ये इसका मैं अगर बताऊं ना, तो ये बंदा भाईजान ये पता क्या कर रहे हैं? ये एक ना वो पूप वो बनाया जाता है, क्या नाम है, गोबर से ना कोई फेस्टिवल खेला जाता है। और पूरे इंडिया में, इवन के पूरे इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इवन के इसका नहीं पता था। लेकिन जब ये ब्लॉगर स्पेशली, अब ये देखे ना, ये ब्लॉगर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आया है और स्पेशली उसी प्लेस पे कैसे पहुंचा है, सोचने वाली बात है ना। प्रॉपर रिसर्च करके आया कि भाई पूरे इंडिया वालों को नहीं पता, पूरे इंडिया को नहीं पता थी ये प्लेस। और ये वाले, और ये सडनली कोई एक आध कोई वो कबीला वगैरह इस तरह की वो करता है, और पूरे इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाईजान ये कैसे पहुंचा है। इसने प्रॉपर रिसर्च करके जाती कंटेंट के लिए जस्ट वो ये व्लॉग शूट करने गया था भाई। कार्डन फेस्टिवल को हेटफुल वे में रिकॉर्ड करना। ये है 9 वर्ल्ड द बिगेस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स जिनका इंडिया में बेस्ट वर्सेस वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, जिसमें से फर्स्ट है टाइलर ओलिवेरा, जिसकी एक बैड वीडियो की वजह से ना सिर्फ इसे पूरे इंडिया से इवन थाउजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिएटर्स भी उसको कॉल आउट कर रहे हैं। भाई के अंदर इतनी नफरत है कि भाई दाद देनी पड़ेगी। एक पूरे कंट्री को खराब दिखाने के लिए वो एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे सिर्फ एक गांव में ये चीज होती थी। सो टाइलर ओलिवेरा एक अमेरिकन यूट्यूबर है विद ओवर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि कल्ट स्कैमर्स इनको एक्सपोज करना, इस टाइप की डिफरेंट वीडियोस बनाता है। ऐसे ही 21 अक्टूबर 25 को दिवाली के अगले दिन टाइलर इंडिया के गुम्माता नाम के गांव में आया, जहां सिर्फ उसी गांव के लोग दिवाली के बाद कावडंग फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन टाइलर ओलिवेरा क्या करता है, वो इस फेस्टिवल को वे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो पोस्ट पूरे इंटरनेट पर वायरल चला गया, जिस वजह से इंडियंस के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इवन मैनी फेमस क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। Look at this, dude. All these guys sitting over there with this super colorful thing. They're literally everywhere. This guy is just, you can't see, literally holding a massive तो मौका मिल गया भूखने का भाई, और क्या कर सकते हैं? like it's a shopping bag or a baby. It's insane. जिसको डिफेंड करते हुए इंडियन फैंस भी अमेरिकन की नेस्टी वीड वीडियो शेयर करने लगे। लेकिन जिस बंदे ने आग लगाई है टाइलर ओलिवेरा, वो भी कोई दूध का गिला नहीं है। इसको पास्ट में कई बड़े यूट्यूबर्स ने भी एक्सपोज किया हुआ है। इवन रिसेंटली बार्सिलोना की नेशनल मीडिया ने भी टाइलर को स्लैम किया है। लेकिन भाई ये आदमी इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बनाते हुए इंडिया की और भी कई वीडियो शेयर करता है, जिसने लिटरली आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद इवन टाइलर को अमेरिकन न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम ने भी कॉल आउट किया, जिस पर वो लिटरली भड़क गया। लेकिन नेक्स्ट कोरियन विजिटर सोशल मीडिया और रियल इंडिया के बीच डिफरेंस देखकर शॉक हो गया। My girlfriend honeymoon to here. सो सबसे पहले इन कोरियन गाइस को लगता है कि इंडिया हाइजीनिक लोग सड़कों पर बैठते हैं, थैंक्स टू दीस पीपल्स। Especially India, kind of dirty and hell place, no toilet, everyone
on the street. लेकिन अपने काज में बोलते हैं तुमको लोगों को हफ्ते देखना ना मैं दिखाऊंगा तुम्हें। देन 29 जुलाई 25 को इनकी ट्रिप शुरू होती है, बट काज भाई ने इन्हें सीधा मनाली ले जाकर रख दिया। अब बोलो इंडिया कहाँ से डर्टी है। और रास्ते में जाते टाइम इन्हें काफी ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये दिखा रहा है कि इसको क्या लगता था यहाँ आने से पहले इंडिया आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। हाउ मच यू रेट इट आउट ऑफ 10? 12. इंडियन टूरिज्म, माय सोल हैज फाइनली हील्ड। इवन वो लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते हैं ये रियल इंडिया है, जिन्हें देखकर एक कोरियन बंदा बोलता है भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आने वाला हूं यहाँ, वो भी हनीमून पर। क्या उसने बीरो देख रहे लगाए हैं हो भाई। इंडिया का कितना टेस्ट बढ़ गया। लेकिन वही साथ कोरियन ब्लॉगर किमसी जिसका इंडिया का एक्सपीरियंस उसके निकल के यार आंसू फैमिली चैनल है ये, क्या बीरो उसने लगाए हैं यार। Guys, I hate India. सो किमसी की ट्रैवलिंग ब्लॉगर है जो कि इंडिया में इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करने आई थी। ऐसे किमसी इंडियन साड़ी पहनकर जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन तभी दो डीजरेट 12-13 साल के बच्चे किमसी से फोटो की जिद करने लगते हैं। इवन वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किमसी को ये सस्पिशियस लगता है तो उनसे फोटो की मना कर देती है। लेकिन फिर उनमें से एक लड़का दूसरे को किमसी के ऊपर धक्का मार के भाग जाता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेती है। यार ये तो बच्चे हैं यार, और बच्चे भी हैं और वो बच्चों ने शरारतें कर भी दी तो नॉट अ बिग डील ब्रो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो उसको पकड़ के ही बैठ गई है। लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको छोड़ देती है। और उसने भी धक्के मार के उसको दिया। के बिहेवियर को देखकर ना सिर्फ किमसी इंडियंस भी शॉक हो गए। आई फील बैड फॉर यू, दीस किड्स आर क्रेजी। बट ये तो उसकी ट्रिप का एक छोटा सा और भाई वो नहीं, बात ये नहीं है कि वो सेल्फी के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम इतनी बड़ी ब्लॉगर बन गई हो कि तुम उनको बच्चों को सेल्फी देने से भी इनकार कर रही हो यार। नेक्स्ट टाइम वो दिल्ली के चांदनी चौक से अपने होटल जा रही थी, लेकिन ऑटो वाले उससे डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे थे। तो किमसी किसी से लिफ्ट लेने का डिसाइड करती है, लेकिन बाद में एक बंदा 70 रुपए में राजी हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो बंदा किमसी के साथ एक डिसगस्टिंग हरकत करता है। वो अपने फ्रेंड से किमसी के पीछे बैठने के लिए बोलता है। इस डिसगस्टिंग चीज को देखकर किमसी को कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन फिर किमसी के पूछने पर वो इनोसेंट बनते हुए उसे मोबाइल चोर बताता है, जिसने मेरे फैंस को क्वेश्चन में छोड़ दिया। बट आई थिंक इंडिया ट्रिप पर किमसी का बैड लक रियली खराब था, क्योंकि जैसलमेर की स्ट्रीट पर व्लॉगिंग करते एक बाइक उसको पीछे से हिट कर देती है। द लास्ट इंडिया छोड़ते टाइम वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। I hate India. I hate India. A lot of people want to scammer me. Scams them everywhere. Even many Indian fans feel same कुछ ठीक है, माना कि कुछ मछलियां गंदी होती हैं, हर जगह पे होती हैं यार। जगह पे होती हैं, ये पूरे तालाब को गंदा बता रही है। एक्सपीरियंस। देन किमसी की इस पूरे इंडिया टूर की डॉक्यूमेंट्री बनाकर एक चैनल यूट्यूब पर अपलोड करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मैनी फेमस फॉरेन यूट्यूबर्स ने रिएक्ट भी किया। बट आई सो स्पीड, उसे इंडिया में ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये क्या हो गया इसे? ये क्या हो गया बट इफ यू डोंट नो, स्पीड पूरी दुनिया का नंबर 1 स्टीमर है, जो कि इंडिया में IRL स्टीम करने आया था। एक घोड़ा, कुछ ढोल एंड कुछ सिक्सर्स। ऐसे स्पीड को दूल्हा बनाकर उसका इंडिया में वेलकम हुआ। बट आई थिंक हॉर्स को स्पीड पसंद नहीं आया। इसके बाद स्पीड अपने फेवरेट इंडियन सिंगर से मिला, जिसके सॉन्ग्स वो अपनी लिटरली हर स्ट्रीम में गाते रहता है। वो नेहा को करके पसंद नहीं है, तो नहीं गाएगा। इवन दोनों ने साथ में गाना भी गाया। आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है। देन होमिस ने स्पीड को इंडिया की नंबर 1 डिश टेस्ट कराई, जो मेरी भी फेवरेट थी, जो स्पीड को बहुत पसंद आई। हाँ पसंद आई। लेकिन जस्ट अगले पल एक स्नेक ने स्पीड को बैट कर लिया। यार उसको बताया कि शुक्र करेगी अंदर। यार ये हरकतें इस तरह की करता है, ये इसका कंटेंट ही यही है। स्पीड का इंटरव्यू काफी अच्छा गया, लेकिन वही साउथ कोरियन ब्लॉगर जेन बे, उसके साथ में इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें हुई जो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। सो इसकी तो बेचारे की किस्मत खराब थी। राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर की गलियों को एक्सप्लोर कर रही थी।
ये जहाँ वो इसे अमीर काफी होता है। सरप्राइजिंग चीज मिली कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कोरियन बोलते हैं। You speak Korean so good. 진짜 발음 너무 좋아. Accent. और एज अ सोलो ट्रेवल बे को इंडिया काफी सेफ फील होता है। नॉक नॉक अगली पल एक बंदा उसका पीछा करने लगता है तो बे थोड़ा सस्पिस हो जाती है कि भाई अब कुछ तो गड़बड़ है और उस बंदे से आगे जाने की बोलती है। बट वो हरामी कुत्ता आगे जाकर बे के सामने अपना पेन निकाल देता है। यार ये इवन वो क्या बे की तरफ यार, अप्रोच भी करने लगता है लेकिन बे जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है और इसके बाद में लोग लिटरली फटे जाते हैं और पुलिस उस लड़के को इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वही मार्विन को इंडिया में ऐसा देसी एक्सपीरियंस मिला है जिससे वो हैंडल भी नहीं कर पाया। सो मार्विन एस्टन हॉल की तरह एक अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि बोल सकते हैं एक रिच बाप का लड़का है जिससे सबसे पहले इंडिया में बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर राजा ब्लॉग्स अपने गांव बिहार में मैं नहीं जानता ब्रो लुक इसे। एट द क्राउड। भाई ये कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं हो गया? अब भाई बिहार वालों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, उनका दिल तो बहुत बड़ा है। बहुत उन्होंने बड़ा है मार्विन का भाई। देसी स्टाइल में काफी अच्छे तरीके से वेलकम किया। बिहारी कल्चर। पर सीरियसली ब्रो बिहार में ऐसा लिटरली होता है। मैं आपको इतना बड़ा एक अच्छा वाकया बताता हूँ इसके बाद ना। देन कानपुर की फेमस ब्लॉगर शिवानी कुमारी उसे अपने गांव घुमाने ले जाती है और वो अपने गांव में पूरे धूमधाम से मार्विन का वेलकम करती है। क्या बात, ये क्यों नहीं साइड दिखाते हो? इस तरह की साइड्स दिखाते हो मौत पड़ती है इनको। अपने कंटेंट, जाती कंटेंट के लिए ये इस तरह की चीजें दिखा दो के शेयर कर देते हैं। ज्यादा आए वो ये नहीं देखते कि इमेज खराब हो रही है। हाँ। उन्होंने अपने व्यूज की खातिर जो है लगा देनी। सब लोग देखा ना है देख जीना कैसो भरो पूरा घर भरो मेरो। अब भाई कोई बंदा इतनी दूर से आया है तो थक तो वो जाएगा ही। क्या बात है, ये जो है ना ये वाली अपनी फेवरेट पाकिस्तानी भी है ना, वो मोस्टली कुटाई हो रही है भाई। बैक पे पेन हो, जिस्म में जहां भी पटाखे पटूके निकलेंगे आपके पेने पुने सेट। ये है असली मसाज। वो 20,000 की चेयर कुछ भी नहीं है इसके आगे। देन इसके बाद शिवानी ने उसे पूरे क्या बिहार का बात है सबसे यार, delicious चेक खाना करो खिलाया। यार। लेकिन इसके बाद शिवानी उसे बैलगाड़ी में बैठाकर अपना पूरा गांव क्या घुमाती है। बात है यार, उसको प्रॉपर उन्होंने अपने लिबास में भाई पता ही नहीं चल रहा पूरा भाई। सामान दिया हाँ। भाई। बाय द वे ये कुछ ज्यादा देसी नहीं हो गया? बट ब्रिटिश की स्ट्रीमर सैम पेपर उसने इंडिया में ऐसा कुछ कर दिया जिस वजह से ना सिर्फ इंडियंस फॉरेनर्स भी उसे हेट करने लगे। क्या कर दिया उसने? सो 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली वाले दिन ये इसने किसी बच्चे के दिन मुझे भी है? ऐसा लग रहा है इसमें। इंडिया में IRL स्ट्रीम करने आया था। लेकिन फिर सैम और एक दूसरा ग्रुप मजे मजे में एक दूसरे के ऊपर पटाखे रॉकेट फेंकने लगते हैं जिसमें से फर्स्ट टाइम सैम के रॉकेट से एक बंदा ऑलमोस्ट बाल बाल बचता है। लेकिन इसके बाद भी सैम एक दूसरे ग्रुप की तरफ एम करते हुए एक रॉकेट चला देता है जो यार, सीधा शर्म जाकर एक आनी बच्ची चाहिए की इनको। आंख में लगता है जिस वजह से उसकी आंख ऑलमोस्ट जल जाती है। इवन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अभी इनकी खुद की देखो। बट भाई ये बंदा फिर भी चलता है जिसने ना सिर्फ इंडियंस फॉरेनर्स को भी एंग्री कर You दिया। can clearly see that this is a group of Indian children. Meanwhile, this maniac's over here aiming his crosshair. लेकिन भाई एड सर ने अपनी इंडिया ट्रिप के दौरान ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अपना इंडिया में अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने आया था लेकिन एक स्ट्रीट कॉन्सर्ट के दौरान एक कॉप ने उसके माइक का वायर निकाल दिया जिसने सेरन को गुस्सा दिला दिया। लेकिन इसके बाद उसका इंडिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। सो एड सर ने इंडिया में अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने आया था लेकिन प्रॉब्लम थी कि उसने कभी शाहरुख खान से बात नहीं की थी। लेकिन सिर्फ एक बार कहने पर शाहरुख खान उसकी वीडियो में आ गया। उसने मुंबई की आइकॉनिक ऑटो रिक्शा में राइड ली, इवन इंडियन चंपी भी कराई। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेजी अरिजीत सिंह ने उसकी वीडियो के लिए खुद से गाना भी गाया। इतने कोलैब किए में इसने दिलजीत इवन के उसे साथ। अपने स्कूटी पर वेस्ट बंगाल की गलियों की राइड भी थी। हाँ ये वो म्यूजिक वीडियो भी इनकी अरिजीत सिंह की और इसकी बड़ी वो फेमस हुई थी जब अरिजीत ने कहा था कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ यार।
बट मिस्टर बीस्ट इंडिया में अपना चॉकलेट प्रमोट करने आया था, बट गॉड हैराइज्ड बाय 3 फुट गाय 7 फीट सुगुना, और भाई लौंडे को 7 जने तक का नुकसान भी हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसकी चॉकलेट का मजाक बनाते हुए समय उसके मजे लेता है। बैड एक्सपीरियंस, बट ब्रो ने इनका यूज करके अपना चॉकलेट प्रमोट किया, अपना शो प्रमोट किया। ब्रो इज हैप्पी, गुड एक्सपीरियंस। बाय द वे, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। यार ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो, लेकिन यार मैं इतना कोई वो शर्मिंदा हुआ हूं ना, वो उस जो उसने बच्चे की आंख पे जो सबसे बुरा जो वाक्य, छोड़ दें बाकी जैसे साइडें भी उन्होंने दिखाई हैं, लेकिन यार ये तो इंसानियत की बात आ गई ना, ये तो वो अच्छे और बुरे की बात ही खत्म होगी। ये तो इंसानियत कि उस ऐसा फन करने से पहले सोच लेना चाहिए कि फन उनके लिए फन है ना, उनके लिए हंसी मजाक है, चला रहे थे ना, उसे ख्याल करना चाहिए किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। यार बच्चे की आंख, वो कहने आया उसे कि भाई बच्चे की आंख एक जाया हो चुकी है, एक बच्चे की आंख काम नहीं कर रही, और वो कहता सीरियसली, और उसके बाद ठीक कुछ सेकंड के बाद वो उसी वे में नाच रहा है, गा रहा है, उसको कोई इमोशन नहीं है उसमें। और इन व्लॉगर्स को भाई बैन, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्यों नहीं बैन किया जा रहा, क्यों दोबारा इनको आने दिया जाता है इंडिया के अंदर? ऐसी हरकत करे उससे दोबारा पक्का भाई वो बार बार आके आपके कंट्री को इस तरह शो करवाते हैं, आपको कंट्री के इस तरह इमेज दिखाते हैं, पूरे ओवरऑल सबको पता, हमें पता नहीं है ऐसा, लेकिन जब वो ऐसी चीजें बाहर दिखाएंगे तो क्या वो इमेज जो है वो बनेगी। तो ऐसे लोगों को तो भाई हमारा तो यही ख्याल है कि ऐसे लोगों को तो दोबारा अगर एक दफा जो ऐसा करता है तो एक तो उस पर बैन, और दूसरा उस पर कोई, ठीक है वो चार्जेस तो नहीं ऐड कर सकते, वो हर किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, वो जो मर्जी दिखाना चाहे, बट उनको दोबारा आने ना दिया करें, बस ये चीज एक होती है यार। और दूसरी हमने बुरे भी देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं भाई, ये तो अपने आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच। हाँ जैसी सोच है। अब वो देखें, अब वो देखें कि एक बंदा यूके बैठा हुआ है, यूके से उसने प्रॉपर रिसर्च की है, एक इंडिया के ऐसे गांव में गया है जहां पे कोई किसी को पता नहीं है, क्या इंडिया को नहीं पता, हाँ इंडिया को खुद को नहीं पता, और गांव ये कहां पे यार क्या होता है यहाँ पे? यूके, और वो आया भी फर्स्ट टाइम है, अब खुद देखे ना, आया भी, और वो प्रॉपर बंदा रिसर्च करके ठीक उसी जगह पे आया, और उन लोगों को ये लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है हमारे साथ, बट वो उल्टा नेगेटिव वे में उनकी वीडियो शूट करके चला गया, और जैसे उसने डाली है वीडियो यूट्यूब पे वो मिलियंस में गई है भाई साहब। तो ओवरऑल ये थी वीडियो यार, नहीं होना चाहिए। अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं यार, हमें अच्छा लगा अच्छे कंटेंट क्रिएटर, वो देखो वो जिसको गंदी इमेज दिखाई जा रही थी, फिर वो इंडियन का एक ब्लॉगर था, वो उसको लेके गया, उनको उसने अच्छी वो क्या नाम घुमाया फिराया, और वही क्या कहता कि भाई अब तो मैं बंदी के साथ आऊंगा, मुझे इतना अच्छा लगा। तो ओवरऑल यार हर कोई भी कंट्री बुरा नहीं होता, उसमें रहने वाले लोग उससे अच्छा और बुरा बनाते हैं भाई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक दो लोगों की वजह से पूरा कंट्री खराब नहीं होता, पूरा कंट्री खराब नहीं होता। बाकी इस वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा टॉपिक किया, अच्छा लगा था टॉपिक, और इसमें काफी सारे हमने क्वेश्चन रेज किए हैं, उन क्वेश्चन का लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइबर काउंट जो है बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तो यार अगर तो अच्छी लग रही है वीडियोस तो वीडियोस शेयर लाजमी कर दिया करें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड टेक केयर जी।